नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सामाजिक न्याय और आरक्षण को लेके एक नई बहस छिड़ी हुई। ओम प्रकाश राजभर, जो खुद को पिछड़ों और वंचितों की आवाज बताते हैं, उन्होंने हाल में ही कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए, ताकि 27% ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटकर हर वर्ग का वास्तविक हिस्सा उन्हें दिया जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि ओम प्रकाश राजभर जिस सरकार में मंत्री हैं, वही सरकार आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी सरकार ने हाल में ही महिला आरक्षण विधेयक पास किया है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सुनने में यह कदम महिला सशक्तिकरण जैसा लगता है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत बड़ा असंवैधानिक और सामाजिक जाल छुपा हुआ है, क्योंकि इस आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा नहीं है। यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी जो महिलाएं पहले से आगे, जिन्होंने शिक्षा, नौकरी और संसाधनों तक पहुंच है, वही महिला इस आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगी। और उनमें महिलाएं अधिकतर सवर्ण वर्ग की महिलाएं। भारत में अभी तक कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। उसमें से एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब अगर महिला आरक्षण इसी 50% आरक्षण जो ओबीसी, एससी, एसटी को मिला के दिया जा रहा है, इसी में से दिया गया, तो इसका मतलब यह होगा कि इन वर्गों का आधा हिस्सा महिलाओं के नाम पे अलग हो जाएगा। यदि सभी वर्ग की महिलाओं को समान आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार पर देखा जाएगा, तो भी सभी का यदि कंपटीशन होगा, संघर्ष होगा, तो भी जो सवर्ण वर्ग की महिलाएं हैं, वह कम से कम आधा हिस्सा यानी कि 16.5% हिस्सा तो वो अपने कोटे में ले ही जाएंगी। इस प्रकार से जो ये 16.5% जो सवर्ण महिलाओं को आरक्षण जाएगा, वो आरक्षण उसी आरक्षण में से घटेगा जो 50% ओबीसी, एससी, एसटी पुरुषों को दिया गया था। उसी में से ये 16% आरक्षण महिलाओं को जो मिलेगा, जो सवर्ण महिलाएं ले जाएंगी, वो इसी में से घटेगा। इस प्रकार से जो आरक्षण 50% की सीमा थी, वह घट के तकरीबन 33% सीमित हो जाएगी। इस तरह से जो 50% का आरक्षण था, वह 33 रह जाएगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन वर्गों को होगा जिनके लिए सामाजिक न्याय की नींव रखी गई थी। और एक दूसरा फैक्टर यह भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा की है कि जो अग्निवीर भर्ती के अभ्यर्थी होंगे, जो रिटायर होके आएंगे, उनको यहाँ के नौकरियों में 20% का फ्लैट आरक्षण दिया जाएगा। वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने ये व्यवस्था की है, उनके लिए 20% और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था उनके लिए हम करने जा रहे हैं 20%। लेकिन उन्होंने यह क्लियर नहीं किया कि जो ये 20% का आरक्षण वो क्रेडिट देने के लिए बात कर रहे हैं, वह किस वर्ग से लिया जाएगा। क्या हुआ जो सामान्य सीटें हैं उसमें 20% का आरक्षण दिया जाएगा, या जो ओबीसी, एससी, एसटी को पहले से 50% का कोटा मिल रहा है, उसमें से 20% अग्निवीर को दिया जाएगा। यदि यह कोटा भी इसी में से खर्च हो रहा है,
जो ओबीसी SC ST के आरक्षण का है, तो ये और भी 20% घटा देगा 33 से, जो घट के लगभग 13% पे आ जाएगा।